आपके इंतजाम कर बैठे हो। पर यह चीज होने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपकी कुंडलिनी की जागृति हो। तो सत्य क्या है कि आप शरीर, बुद्धि, मन आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा है। ये सत्य। अभी तक जो आप थे वो मेरा मेरा सत्य रहे, अब मैं हो जाए। उसके बाद दूसरा सत्य है कि चारों तरफ जो फैली हुई परमात्मा की शक्ति है, परम चैतन्य, वही सर्व जीवंत कार्य को कर, वही शक्ति, और उसी शक्ति का जब संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसके आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। मान लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि वहां कुंडलिनी के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं थी। अच्छा, फिर ये भी कि हम सर्च में देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है, अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये खास कर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने, बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु बुलावे में आ गए क्योंकि ये कलयुग, इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। और कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिला जाए। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस पृथ्वी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है कि उसको कोई अकल है क्या? उसको पैसा क्या दे? और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी? जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले ही से तैयार है, सिर्फ जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है? एक दूसरी मोमबत्ती लाके उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाएगा। सीधी सीधी बात है, इसमें आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है। प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संजो करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये सहज में क्या कमाल है। इसमें कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी अवस्था है। इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। पहली अवस्था है जिसको हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि की दशा में आप निर्विचार हो जाते, एक विचार उठता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है खत्म हो जाता है। हम लोग या तो भूत में रहते हैं, भविष्य रहते, भूतकाल में पिछला जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। पुनर्जन्म के जागरण से ये जो आपके विचार है तो एक बार उठ के गिर जाते हैं और फिर उठते हैं, जिससे वो अलग अलग हो जाए। और उसके बाद बीच में जो जगह है उसको विलंब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है और कोई विचार नहीं आता और आप पूरी तरह से सचेतन, चेतित है।
इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि माने नहीं माने बुद्धि तो समा बने तो समा गई, बुद्धि से परे है थी, पर समझ लीजिए कि बुद्धि को समझ लीजिए, तो आपकी जो चेतना है वो समा गई। तो पहले निर्विचार समाधि ये प्राप्त हुई और उसके बाद में निर्विचार समाधि के बाद में निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई। बहुतों को दोनों एक साथ मिल जाते। निर्विकल्प में कोई शंका कुशंका नहीं रह जाती, उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति को तो आप आश्चर्य करते हैं कि आपके हाथ से कुंडली नहीं उठे लोगों, आप लोगों की बीमारियां ठीक है, दूसरों के आप चक्र देख रहे हैं, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए, दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही एक शरीर के अंदर प्रत्यय हो गए, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि दूसरे में क्या तकलीफ है, शिकायत है, आपके उंगलियों पर आप जान रहे हैं। उस सामूहिक चेतना और जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती है जिसे हम निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, अब आप समझ जाते हैं हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में उतर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं लेकिन आप जानेंगे। कल आप ये समझ लें कि ये चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ, जो भी गलत है, वो सभी चक्रों के कारण, चाहे शारीरिक, मानसिक, भौतिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो, इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज जो हमारे अंदर खराब होती है, चक्रों की खराबी से होती है। और अगर हम इन चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें तो हम ठीक हो सकते और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और सिर्फ उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी है। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती, एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से हो जाए। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान। और दूसरी बात तो आपको समझना चाहिए कि अपने प्रति हमें एक श्रद्धा होनी, अपने प्रति एक विश्वास कि हम इंसान हैं, सारे पशुओं से ऊंचे, सब सृष्टि से ऊंचे, सारे सब चीजों से ये के फूल है ठीक है महक रहे हैं, लेकिन इनसे ऊंचे हम इंसान, और हम अपनी इज्जत न करें, हम अपने को न समझें, अपने को हमेशा दोषी समझ लेना। अब ये भी दूसरा तरीका है कि तुम बहुत पापी हो, ये तुम ये हो, तुम इतना रुपया दो तुम्हारे पाप पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के पाप कर्म बहुत लोग करते, ये तो बात गलत। क्या तुम इतने दिन उपवास करो, तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, और औरतों को तो इतना ये लोग पगला देते हैं। मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ कि औरतें सुनती क्यों है ये बात। तो समझने की बात यह है कि पहले समझ लीजिए कि आप इंसान और आप सबके अंदर कुंडली है और वो जागरूक हो सकती, वो आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है, आपके बारे में सब जानती है और आपको पुनर्जन्म देने के लिए ऊपर ही उत्सुक है। वो ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसके ऊपर वास्तविक यही बात है। फिर आप अपनी इज्जत करें, अपने को इतना किसी भी तरह से पापी या दुखी या दोषी नहीं समझते। पहली तो बात ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप सारे संसार की जितनी सृष्टि की क्रिया हुई है उससे सबसे ऊंची चीज मनुष्य, और फिर भारतीय को सबसे ऊंचा है। आप ये भी नहीं जानते ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, महान पुण्य यहाँ पर अनेक पुण्य। अब बाहर जाने से पता चलता है मुझे कि कितने पुण्यवान लोग यहाँ रहते हैं जिनको कि पाप पुण्य के बारे में पहले ही से मालूम, लेकिन वो समझते नहीं
कि हम कितने पुण्यवान हैं और हमें इस पुण्य का कितना लाभ होने वाला। ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं जो पाने के कुछ योग्य है, आप योग्य पात्र हैं, तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो सबसे पहले जाना चाहिए कि ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर सत्य, और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि आप सब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें। और जो कुछ कहा गया है आज तक कि आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है। और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ सहयोग में अभी जब आप आएंगे तो जैसे बीच में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी देर से और मैं तो तैर रहा हूँ आनंद, ऐसे लगता है। उसे पूछती है फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक क्षेत्र से आपसे काम कर रही है। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है बड़ी अच्छी बात है। और ये सेंटर्स जो है ये सब सेंटर्स यहाँ के बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबके जाना है क्योंकि ये कार्य सामूहिक का, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। अरे एक शरीर जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो है वो इसी एक शरीर के अगर आप कोई तकलीफ से हो जाएगा तो सारे 60 देशों में वो बात भूल जाएगी। किसी को जरा तकलीफ हो जाएगी सब लोग दौड़ पड़े कैसे इनकी मदद करें। हर माँ ऐसे रिश्तेदारी, ऐसा प्यार कहीं देखते बने। हम देखते हैं अभी हम गए थे रशिया, वहां पे करीबन 7-8 हजार लोग आए और अनेक देशों से। उनको भाषा भी नहीं आती और क्या प्यार और क्या आपकी बातचीत होती है और किस तरह से एक दूसरे से मिले थे। देख कर बिल्कुल माँ का दिल को बिल्कुल पार मेरे बच्चे सब आ करके किस तरह से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ हंसी मजाक हो, पूरी समय हंसते रहना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की टांगे खींचना वो सब। लेकिन इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी आपसी पूछताछ और सब ऐसे मंडप में सोच कोई चीज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस मजे में इस प्रकार की एक बड़ी भारी कौम तैयार हो। और ये जो कौम है इसको हम सर्च धर्म कहते हैं। इस सर्च धर्म में बैठे और सर्च को आप फौरन पहचानिए, उसकी बातचीत, उसकी तबीयत, उससे बोलने का ढंग, वो सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ से गुड़गांव के हैं, कल मैंने गलती कर दी, मुझे लगा मैं गुड़गांव में गई तो उनका गुड़गांव के लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो बड़े मीठे लोग बैठे थे तो मैंने कह दिया ये गुड़गांव ही है। पता चला कि गुरुग्राम तो दूसरा है और इसका नाम था गुरुग्राम। तो वह मैंने कहा कि आप गुरु से जैसे मीठे लग रहे हैं सब लोग, तो मैंने उनको ही कह दिया कि तुम गुरुग्राम के। बहरहाल जो भी हो, प्यार का दिन ही बहुत बड़ा है और इस दिन पर इन लोगों ने, संतों ने कितना अपना फूल दिया, कितनी बातें कही, कितनी वाणी कही, कितनी मेहनत करी, पर हम लोग उस पर चल नहीं पाते क्योंकि हम समर्थ नहीं है। हमारे अंदर अभी वो प्रकाश नहीं आए, उस प्रकाश को ले लीजिए फिर आप देख लीजिए कि कैसे आनंद के सागर में आप तैरने लगे। आज हमारे ऐसी कह दिया, ऐसी में कहती नहीं शुरू में, और न जाने क्यों आज के दिन गुरु नानक की शताब्दी की वजह से मन से आती जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने कबीरदास जी ने भी भविष्य के बारे में कही,
वो सब नहीं होने वाला और उसमें कोई शंका नहीं। तो अभी इन लोगों को जागृति चाहिए और सराहों पर यहाँ बैठे, और जिनको नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं करती, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपकी स्वतंत्रता दी। चाहे आप नर्क में जाना चाहें, चाहे स्वर्ग में जाना चाहें, ये परमात्मा ने आपको छोड़ा। इसके लिए कोई भी नहीं कि कोई जबरदस्ती करे। तो जिनको जागृति देनी है वो जरूर बैठे रहे, और जिनको नहीं लेनी है वो जरूर चाहे तो बड़ी मेहरबानी। ये जरूर मैं कहूँगी, ये कितना भी भाषण लो कुछ तो संभाल। अब होने के बाद फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी जब फिर जमना चाहिए। वो जमने की शक्ति कम नहीं बतानी, वो विदेश में ऐसा विदेश को लोग पक्ष से जमते, क्योंकि वो जान गई ये कोई तो भी ऐसी चीज हमें मिल गई है जो कभी नहीं मिल सकती। वो मेहनत करते बहुत, और हिंदुस्तानियों का चलो ठीक है, आज आजकल वो दूसरे गुरु बाबा हो गया, चलो आवाज गुरु शॉपिंग करते हैं। तो इसके प्रति एक बहुत श्रद्धा से अपने और श्रद्धा या अपना आत्म साक्षात्कार जिससे बढ़ा, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने और श्रद्धा, और उस श्रद्धा से आप जम जाए। पहले आप अपने को जान लीजिए, फिर आप मुझे भी जान लीजिए। अभी मुझे जानने की कोशिश सबसे बड़ी कठिन काम है। आप पहले अपने को जानिए और उससे फिर आप जम जाए, उस सत्य पे आप जम जाए, तब आप समझ लेंगे कि आप हैं क्या। मैं जो कह रही हूँ कि आप इतने गौरवशाली है, ये मैं सिद्ध कर, लेकिन आगे डावाडोल नहीं होना, इसी में जमते जाना है। जैसे कहते हैं कि 20 जगह थोड़ा सा पानी मिले वहीं कुआं खोलना चाहिए, 10 जगह छेद करने से क्या फायदा। पर ये जरा हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति है कि वो जब तक 10 जगह नहीं घूमेंगे और सब तरफ से मार नहीं खाएंगे तब तक वो जमेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप सब किसी में जम जाए और आराम से आनंद शक्ति जिंदगी। अब इसके कितने लाभ है ये बताने का समय नहीं है, पर आप खुद ही देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि माँ ये फायदा हमारा, वो फायदा हो गया। ये बड़ी आनंद की बात है।